हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वॉल्यूम 7, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, टॉपिक का मीनिंग समझेंगे, देन हम समझेंगे कि कैसे हमको एंट्री करना है। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक का मीनिंग क्या है। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जब शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग ये होता है कि जब कंपनी कोई एसेट्स परचेस करती है या रनिंग बिजनेस परचेस करती है या सर्विस टेक ओवर करती है, उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, किसी से एसेट्स परचेस करा है या बिजनेस परचेस किया है या सर्विस टेक ओवर किया है, तो उसके लिए क्या करती है, वो कैश ना देकर वो अपनी कंपनी के शेयर उनको अलॉट करती है। क्या होता है शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग क्या होता है कि अगर कंपनी ने किसी एसेट्स को परचेस किया है या रनिंग बिजनेस को परचेस किया है या सर्विस ली है, तो उसकी जगह कंपनी कैश की जगह क्या करेगी, उनको अपनी कंपनी के शेयर अलॉट करती है। सो उस कंडीशन में कैसे एंट्रीज की जाती है वो हम सीखेंगे। उसके लिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, देन हम करेंगे सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 36। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड comprising of assets of rupees 45 lakh and liabilities of rupees 6 lakh 40,000 for a purchase consideration of rupees 36 lakh। यहाँ पर रैंडम लिमिटेड ने बिजनेस को टेक ओवर किया, बिजनेस परचेस किया किससे, मैच्योर लिमिटेड से, जिसमें एसेट्स कितनी है, रुपीज 45 लाख एंड लाइबिलिटीज कितनी है, रुपीज 6 लाख 40,000 फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 36 लाख। कितने में परचेस कंसिडरेशन कितना आपको गिवन है क्वेश्चन में, 36 लाख। The amount was settled by bank draft of rupees 1,50,000। और यहाँ पर जो सेटल्ड हुआ है बैंक ड्राफ्ट से, कुछ अमाउंट बैंक ड्राफ्ट से दिया है, वो कितना अमाउंट है, रुपीज 1,50,000 एंड बैलेंस बाय इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर। और जो बैलेंस अमाउंट है वो कैसे दिया है, इशू करें उनको 12% प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए हैं ऑफ रुपीज 100 ईच एट 15% प्रीमियम। उनने क्या किया है कि एसेट्स बिजनेस को परचेस किया और बिजनेस परचेस किया जिसमें परचेस कंसिडरेशन कितना है, रुपीज 36 लाख, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक बैंक ड्राफ्ट दिया उनको। बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया, रुपीज 1,50,000 का। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उसकी जगह पर 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज के 15% प्रीमियम पर उनको इशू करें। पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ रैंडम लिमिटेड। हमें रैंडम लिमिटेड का क्या करना है, उनकी बुक में जर्नल एंट्रीज हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस खरीदा है, कितने में परचेस किया है ये, जिसमें एसेट्स 45 लाख की है, लायबिलिटीज कितने की, 6,40,000 की। 45 लाख की क्या है एसेट्स है एंड लायबिलिटीज कितनी है, 6,40,000 की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने अगर एसेट्स परचेस करी है, रनिंग बिजनेस हमने परचेस किया है, तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज, तो एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम करेंगे सैंड्री एसेट्स। अब सैंड्री एसेट्स में जितनी भी एसेट्स है सब आ जाएंगी। जब बहुत सारी एसेट्स रहती है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सैंड्री एसेट्स। तो लिखेंगे सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। कितने में एसेट्स परचेज हुई है यहाँ पर, 45 लाख, तो यहाँ लिखेंगे हम 45 लाख। और लायबिलिटीज कितनी है, टू सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज आपको कितनी बोल रहा है, 6,40,000। तो सबसे पहले एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब परचेस कंसिडरेशन कितने में परचेस किया है उन्होंने, 36 लाख। किससे परचेस किया है, मैच्योर लिमिटेड। मैच्योर लिमिटेड कौन है, वेंडर। वेंडर मतलब जिससे परचेस हमने किया है वो पार्टी कौन कहलाएगी, वो वेंडर है। उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर उसका नाम दिया है, मैच्योर लिमिटेड से हमने परचेस किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू मैच्योर लिमिटेड अकाउंट। कितने में परचेस कंसिडरेशन है आपका, 36 लाख। अब यहाँ पर एक फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अगर आपने रनिंग बिजनेस परचेस किया है तो एसेट्स को हमने डेबिट किया है और लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया है। और जो वेंडर है, वेंडर कौन है, मैच्योर लिमिटेड, उसको हम क्रेडिट करेंगे। कितने परचेस कंसिडरेशन है आपका, 36 लाख। तो यहाँ पर वो अमाउंट लिखेंगे 36 लाख। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 45 लाख, टू सैलरी लायबिलिटीज अकाउंट 6,40,000 एंड टू मैच्योर लिमिटेड अकाउंट 36 लाख। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर एसेट्स कितने की, 45 लाख की,
परचेस कंसिडरेशन कितना है 36 लाख है और लायबिलिटीज कितने की है 6,40,000। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा ये, इसका टोटल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 एंड 6 लाख कितना होगा 42 एंड 42 लाख 40,000 और यहाँ पर कितना हो रहा है 45 लाख। डेबिट में ज्यादा आ रहा है टोटल और क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है। डेबिट का टोटल कितना है 45 लाख और क्रेडिट का टोटल कितना है 42 लाख 40,000। तो यहाँ ज्यादा है डेबिट में और क्रेडिट में कम है। कितना कम है तो हम 45 लाख से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस कितना आएगा आपका 2,60,000। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ में लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट का टोटल आ रहा है 45 लाख और क्रेडिट का हमने टोटल किया तो कितना आ रहा है 42 लाख 40,000। सो 45 लाख से 42 लाख 40,000 को माइनस करें तो बैलेंस कितना आ रहा है 2,60,000। इसको हम क्या करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम बैलेंस की फिगर को लिखेंगे। मतलब फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आपने रनिंग बिजनेस परचेस किया है, एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और जो वेंडर है जिससे हमने परचेस किया उसको भी क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से, जो आपको परचेस कंसिडरेशन अमाउंट है। कितना अमाउंट है 36 लाख। और अगर डिफरेंस आता है, इसमें डिफरेंस है क्रेडिट में तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व और अगर डेबिट में अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट का टोटल कम होता तो हम लिखते गुडविल। फिर हम क्या करते उसको लिखते गुडविल। मान लो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता और अगर डेबिट का टोटल कम होता तो इस टोटल से हम इसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता उसको हम क्या लिखते हैं गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिटेड। सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या हुई, सैलरी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 45 लाख टू सैलरी लायबिलिटीज अकाउंट 6,40,000 टू मैच्योर लिमिटेड अकाउंट 36 लाख एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,60,000। फर्स्ट एंट्री होगी जिसमें हम लिखेंगे बिजनेस परचेस फ्रॉम मैच्योर लिमिटेड। हमने रनिंग बिजनेस को परचेस किया, फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री आपसे क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि 1,50,000 तो उनको बैंक ड्राफ्ट से दिए हैं। जो परचेसिंग हुई है, परचेस कंसिडरेशन कितना है 36 लाख। इसमें उन्होंने क्या किया है कि 1,50,000 का तो उनको बैंक ड्राफ्ट दिया है, मतलब बैंक से पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है 1,50,000। और जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है उसके लिए उन्होंने कंपनी ने क्या करा है कि 12% प्रेफरेंस शेयर उनको इशू कर रहे हैं। कितने रुपीस के 100 रुपीस के और जो 15% प्रीमियम पर है। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा। टोटल अमाउंट कंसिडरेशन कितना है 36 लाख। 36 लाख तो उनका परचेस कंसिडरेशन अमाउंट कितना है 36 लाख। अब इसमें से पेमेंट कितना कर दिया उन्होंने 1,50,000 पैसे दे दिया, बैंक ड्राफ्ट से दे दिया, बैंक पेमेंट कर दिया। तो बैंक पेमेंट यहाँ पर दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा। रिमेनिंग अमाउंट हम इसमें से 36 लाख कंसिडरेशन है, परचेस कंसिडरेशन अमाउंट है और बैंक से कितना दिया 1,50,000। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको कितना बचेगा 34,50,000। ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब ये रिमेनिंग अमाउंट बोल रहे हैं उनको, इसके लिए उन्होंने क्या करा 34,50,000 के लिए कंपनी ने क्या किया शेयर इशू कर रहे हैं। कितने रुपीस का शेयर है 100 रुपीस उसकी फेस वैल्यू है शेयर की। यहाँ पर आपको दिया है फेस वैल्यू कितनी उसकी 100 रुपीस और जिस पर 15% प्रीमियम है। प्रीमियम मींस एक्सेस अमाउंट कितना 15%। सो 100 का 15% कितना होगा 15। 100 का 15% कितना होगा 15, मतलब 100 इसकी फेस वैल्यू और 15 प्रीमियम और अंदर टोटल शेयर कितना होगा 115 का। एक शेयर कितना होगा 115 का होगा। अब हमें कितना अमाउंट देना है 34,50,000 हमें इतना अमाउंट देना है जिसके लिए हमने शेयर इशू करे हैं। कितने के शेयर इशू करे हमने 100 का फेस वैल्यू और 15 रुपीस उस पर प्रीमियम है। तो टोटल अमाउंट प्रीमियम सहित कितना हुआ ये 115। अब हमें किसी को 34,50,000 अमाउंट देना है तो उसके लिए हम 115 के उसको कितने शेयर देंगे। अगर हमें पे करना है, कितना पे करना है 34,50,000 हमें पे करना है तो 115 के हम उसको कितने शेयर देंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन एंड इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। इशू प्राइस का मींस होता है जितने में शेयर इशू कर रहे हैं, इशू कितने में कर रहे हैं प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं। तो इशू प्राइस कितनी हो रही है उसकी 100 तो उसकी फेस वैल्यू और 50 उसका प्रीमियम है तो इशू प्राइस कितनी है उसकी 115 उसकी इशू प्राइस है। और हमें परचेस कंसिडरेशन कितना है, परचेस कंसिडरेशन तो आपका 36 लाख है लेकिन 36 लाख में से 1,50,000 तो बैंक से पेमेंट कर दिए तो रिमेनिंग कितना बचा 34,50,000 रिमेनिंग बचा। अब 34 15 लाख जो 50 लाख 34,50,000 जो रिमेनिंग बचा है
इसके लिए उन्होंने क्या करा, शेयर इशू करे। तो कितने शेयर इशू करे, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर। अब परचेस कंसिडरेशन आपका कितना बचा है, 34,50,000, 34,50,000 और इशू प्राइस कितनी है 115, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30,000। ये क्या है 30,000, क्या है नंबर ऑफ शेयर। मतलब अगर कंपनी को इतना अमाउंट पे करना है 34,50,000 अगर पे करना है तो 115 के कितने शेयर उसको इशू करेंगे, वो 30,000 उनको शेयर इशू करेंगे। नंबर ऑफ शेयर कितने निकले 30,000, मतलब कंपनी उनको कितने, वेंडर जिससे परचेस किया है वो वेंडर को कंपनी कितने शेयर देगी, 30,000 शेयर देगी, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है 115 प्रीमियम से। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर हमने निकाल लिया 30,000 शेयर हम देंगे। अब 30,000 शेयर में फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 30,000 शेयर है और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कितनी 100 रुपीज फेस वैल्यू है। तो 30,000 शेयर का फेस वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू 100, तो 30,000 शेयर का मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 लाख और प्रीमियम कितना है 15, सो 30,000 शेयर का 15 प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा 4,50,000। ये दोनों का हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34,50,000। ये तो उसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अमाउंट है और ये प्रीमियम का अमाउंट है, दोनों को मिला के हम प्लस करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा, यही अमाउंट आएगा 34,50,000। अब हमें एंट्री करना है, एंट्री हम कैसे करेंगे, किसको पे करना है, वेंडर को। तो फर्स्ट एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट और सेकंड एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, वेंडर यहाँ पर कौन है, मैच्योर लिमिटेड, तो सेकंड एंट्री हम करेंगे मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। कितना कितना, सबसे पहले तो हमने उसको बैंक से पेमेंट भी करा है और शेयर भी हमने इशू करा है और प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। प्रीमियम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और जो बैंक से हमने पेमेंट किया उसको भी हम क्रेडिट करेंगे और प्रेफरेंस शेयर जो हमने उसको इशू करा उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड बैंक टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हमने कितना दिया 1,50,000। शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे टू 12% प्रेफरेंस शेयर। कितना दिया हमने प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितनी आ रही है 30,000 शेयर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो अमाउंट कितना आया 30 लाख। तो यहाँ कितना आया 30 लाख। 1,50,000 हमने बैंक से दिए और 12% प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे जिसका फेस वैल्यू से अमाउंट कितना आ रहा 30 लाख। और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 4,50,000। तो यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,50,000। क्या एंट्री होगी ओवरऑल, मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1,50,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 30 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,50,000। इसको तीनों हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन कितना 36 लाख। इसमें से 150 बैंक से दिया है, 30,000 का हमने शेयर इशू कर रहे हैं और 4,50,000 प्रीमियम अमाउंट है। तो ओवरऑल एंट्री क्या हो रही है, मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 36 लाख टू बैंक अकाउंट 1,50,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 30 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,50,000। नरेशन हम लिखेंगे शेयर इशू टू मैच्योर लिमिटेड 30,000 ईच ₹100 एट 15% प्रीमियम एंड इशू बैंक ड्राफ्ट, और बैंक ड्राफ्ट भी हमने इशू किया। सो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हम करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी दो एंट्री होती है, क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रीमियम था इसलिए हमने प्रीमियम को भी क्रेडिट किया और बैंक से भी कुछ पेमेंट था तो उसको बैंक को भी हमने क्या किया, क्रेडिट किया। बाकी इसमें आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।